जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत का और गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि वो बहुत संयम से, श्रद्धा से, भाव से मेरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। तो आज हम करेंगे गुरु जी की कृपा से और उनके आदेश से हम शिव पुराण का 3रा अध्याय। उससे पहले हम श्री गणेशाय नमः और हम गणेश जी को याद करते हैं कि इसका आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो संगत जी शुरू करते हैं 3रा अध्याय, बिदुंग ब्राह्मण की कथा। ये एक ब्राह्मण है जिनका नाम बिदुंग है, तो उनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। संगत जी इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको मात्र सुनने से ही, इससे रिलेटेड अगर किसी भी संगत का निकलता है, कुछ सेम मिलता है, जैसे हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, अगर उनका भी किसी से भी इसका रिलेटेड निकलता है, इसको भी एक सत्संग की तरह ही लीजिएगा। ये एक ब्लेसिंग की तरह है। इसको सुनने मात्र से ही आपका उस कर्म का जो मिलता है, उस कर्म का, वो आपको पता है कि वो कर्म आपने किया है, उस कर्म का आपको मतलब काट देंगे गुरुजी उस कर्म को, बुरे कर्म को। इसको सुनने मात्र से ही वो कर्म कट जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पूरी श्रद्धा भाव से सुनेंगे। संगत जी हम शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा। मतलब एक गोपनीय, एक रहस्यमयी या अलग तरह की कथा का मैं वर्णन करूँगा, एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि तुम शिव भक्तों में ज्ञाता हो, मतलब बहुत विशेष हो और श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह कथा सुनना अनिवार्य है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नाम का एक गांव था। समुद्र के निकट, उसके आसपास में ही जो प्रदेश था, उसमें वाशकल नाम का एक गांव था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। जो उनका अपना धर्म था उससे उल्टा, जस्ट उल्टा व्यवहार करने वाले महापापी लोग, मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे, बहुत ज़्यादा दुराचारी, गलत व्यवहार करने वाले थे, एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। दूषित मतलब खराब जो होते हैं, जो कुकर्म टाइप के होते हैं, उनमें उनका मन उन्हीं को भोगने में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास ही नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, छल कपट करने वाले, ईर्ष्या वाले व्यवहार करने वाले और दूसरे के धन पर हमेशा नज़र रखने वाले, इस टाइप के मतलब मनुष्य थे। किसानी करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। वे व्यभिचारी थे, पराई स्त्री पर नज़र रखने वाले थे। वे इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य तथा सदकर धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। उनको नहीं पता था कि ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, सदधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, ये उनको पता ही नहीं था। वे सभी पशु बुद्धि के थे। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह ही बुरे विचार रखने वाले थे, धर्म से विमुख हैं। वो धर्म से बिल्कुल अपोजिट ही काम करते थे। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते थे। जिस कर्म को अच्छा नहीं माना जाता, वो नित्य डेली वही कर्म करते थे और सदा उन्हीं कामों में लगे रहते थे जो उनके मन को अच्छा लगता था, उसी में वो डूबे रहते थे। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की ही थी, स्वेच्छारिणी थी, पाप में डूबी रहती थी, कुटिल सोच वाली थी और व्यभिचारिणी थी। वहाँ की स्त्रियाँ भी चरित्रहीन थी और बुरे स्वभाव की थी। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उनको नहीं पता था, हमेशा पाप कर्म वाले ही कामों में डूबी रहती थी। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थे। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचार करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। वहाँ सिर्फ दुष्टों का ही निवास था। उसी क्षेत्र में वाशकल नामक गांव में ही बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह अधर्मी,
दुरात्मा एवं महापापी था। अधर्मी, धर्म को नहीं मानता था और बुरा कर्म करने वाला था, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी। परंतु बिंदुक जो था ब्राह्मण, वो वैश्यगामी था। वो वैश्याओं के पास, पराई स्त्रियों से संबंध करता था और उनके पास जाता था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था, बीत गया था। वह काफ़ी लंबे समय तक कुकर्म करते ही जा रहा था। उसकी स्त्री काम वासना से पीड़ित होते हुए भी, उसका अपना धर्म नाश के भय से वह कलेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट उसने नहीं किया। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो ही गई। उसने भी अपने आप को दुराचारने, बुरे चरित्र वाला और अपने धर्म से विमुख हो ही गई वो भी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन दोनों पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो वैश्यगामी था, जो पराई औरत के पास जाता था, दूषित बुद्धि वाला था, वह बहुत दुष्ट ब्राह्मण था और समय अनुसार वह मृत्यु को भी प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मोटी बुद्धि वाला पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती रही और पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पराये पुरुषों के संग रहने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानती, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोमुख जहाँ होता है उस क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी, इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, मतलब वो स्त्री जो पराये पुरुष से संबंध रखती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की सज़ा देते हैं, यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को तप्त लोहे से दंडित करते हैं, उन्हें दागते हैं, मतलब तपते हुए लोहे से उनको दागते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद तपते हुए लोहे के पुरुष से वो कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं, इतनी पीड़ा होती है इसमें कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। उसको बहुत ज़्यादा डर हो गया। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। इतना सुनते ही सभी लोग अपनी कथा सुनकर अपने अपने जगह, अपने अपने घर चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। मैंने धर्म को नहीं जाना और उसके कारण मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे इस संसार से मोह नहीं रहा। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मुझ मोटी बुद्धि वाली और चरित्रहीन पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर, पाप कर्म में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई, अपने धर्म से मैं अलग हो गई। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में
मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा, जो कुकर्म करती है उसका साथ कौन देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार के नष्ट हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं फिर, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। तो संगत जी, यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। और हम चौथा अध्याय है वो उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो संगत जी, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुकर्म नहीं करने चाहिए, पराई स्त्री या पराई मर्द पर संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसी जन्म में या अगले जन्म में ज़रूर आपको वो लौटकर चीज़ें आपकी ज़रूर मिलेंगी। जैसी भी आप व्यवहार करेंगे, व्यवहार आपको लौटकर मिलेगा, और जैसी भी आप सुख शेयर करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। आप अच्छा व्यवहार शेयर करेंगे तो आपको वही वापस मिलेगा। प्यार मतलब बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही आपको लौटकर मिलेगा। तो संगत जी, और इससे ये भी होता है कि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने में अगर कुछ भी मतलब हमें ऐसा मिलता है और हमसे मेल खाता है तो उस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी संगत है, क्योंकि हर प्रकार की संगत जुड़ी है, अगर कोई भी ऐसी संगत है जिससे इस तरह की कोई गलती हो गई है, आफ्टर मतलब मैरिज ऐसा कुछ हो गया है, तो इस सिर्फ शिव पुराण के इस तीसरे अध्याय को सुनने मात्र से उसके इस कर्म को मतलब कट जाएगा, उसका ये कर्म। तो ये मतलब शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनने मात्र से आपको इस कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और हम इस चीज़ के लिए पूरा ध्यान रखेंगे कि हमें इस तरीके का हमारे साथ, हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें, इस तरह के आचरण में हम ना पड़ें। और ध्यान रखें कि इस अध्याय को सुनने मात्र से ही हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे, और हमें शिव जी की और शिव शक्ति की और हमारे अपने गुरु जी की हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, हमारे बहुत सारे कष्ट कटेंगे। इससे रिलेटेड भी कोई हमारा कुकर्म रहा होगा, कर्म रहा होगा इस जन्म का या पिछले जन्म का, तो वो भी हमें कर्म काटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ब्लेस करेगा। तो गुरु जी का और शिव शक्ति जी का बहुत 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 शुक्राना। इसी तरह से हमें ज्ञान मिलता रहे और हम अपने जो भी व्यवहार है उसमें बदलाव लाते रहें, इसी की कामना करती हूँ। और संगत जी, मैं अब ये 3 मैंने अध्याय पूरे करे हैं, तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊँ, ये आप अपनी लाइफ से फील कीजिएगा। क्योंकि पहला अध्याय जब शुरू करा तो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें नई शुरू हुई। राम नाम पुस्तक मेरे घर पर ऑर्डर करके आई और मैंने बहुत सारा मतलब संगत तक उसको पहुँचाया, बांटा करा, सेवा हुई इसकी। और दूसरा शिव पुराण की पहली हुई, और मेरी गाड़ी 1 महीने बाद मतलब मेरे घर आई। बहुत सारी चीज़ें नई मुझे ब्लेस हुई। और जब दूसरा अध्याय चला तो संगत जी उसमें भी काल था, उसमें भी देवराज ब्राह्मण जी के ऊपर काल था, और शिवजी जी की मात्र कथा सुनने मात्र से ही उसके ऊपर काल भी मतलब कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि हमारे जो मतलब महादेव है वो मतलब देवों के देव हैं, महाकाल है, तो उनके आगे भी मतलब नहीं हो पाया था, काल नहीं टिक पाया था। और उस अध्याय को पूरा करने के बाद संगत जी मेरे एक क्लाइंट के साथ ये चीज़ फेस हुई कि उसके ऊपर इतना बड़ा संकट था कि एक काल ही उसके ऊपर था, जो शिवजी जी के मात्र शिव पुराण सुनने से उसका वो कष्ट भी शिवजी जी ने और हमारे गुरु जी ने हर लिया, उसको काट दिया छोटे में ही कष्ट को। और आज भी मैं ये कामना करती हूँ, क्योंकि 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, जो मैं शिव पुराण में पढ़ रही हूँ वही प्रैक्टिकल लाइफ में भी चल रहा है कहीं ना कहीं, और ये काफ़ी लोगों से मेल भी खाएगा। आज जो मतलब मैं तीसरा अध्याय पढ़ा है वो किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पराए जो है पुरुष या स्त्री से संबंध रखना, उससे रिलेटेड कुछ पास्ट में हुआ हो, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, पिछले जन्म का कोई कुकर्म हो, तो मात्र ये वाला जो कर्म है ना, इस वाले अध्याय को सुनने मात्र से ही वो कट जाएगा और आपको गुरुजी और शिवजी जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी।
इसी की मतलब ये मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है इस चीज़ का। तो आप इसको सीरियसली लीजिएगा और शिवजी जी का और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कीजिएगा। और आप सभी संगत का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी जिन्होंने इतने संयम से, इतने भाव से ये कथा, ये अध्याय सुना। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, शिवजी जी की आपको पूरी कृपा मिलेगी। आपका और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद।